अब बात करते हैं उस खुफिया निगाह की जिसे और कोई तो नहीं देख सकता, अलबत्ता वो सभी को बाकायदा देख सकती है, बल्कि उसकी पुख्ता जगह की भी मुखबिरी कर सकती है। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि जीती जागती एक ऐसी हकीकत है जिसने कुछ शातिर चोरों को कानून का मुल्जिम बना दिया है। इन चमचमाती मोटरसाइकिलों को यूं तो इस वक्त किसी शोरूम में ही होना चाहिए था, लेकिन ये इस वक्त बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाने की शोभा बढ़ा रही हैं। मोटरसाइकिलों की तादाद इतनी है कि खुद इस थाने की पुलिस बुरी तरह से परेशान हो रही है। और सच पूछो तो ये मोटरसाइकिल उस वक्त से परेशानियां खड़ी कर रही हैं जब से ये फैक्ट्री से निकलकर शोरूम के लिए चली हैं। दरअसल मोटरसाइकिलों की लॉट से भरा ये ट्रक गुड़गांव से बेंगलुरु के लिए रवाना हुआ था, मगर रास्ते में ये कुछ शातिर लोगों के हत्थे चढ़ गया और ड्राइवर को चकमा देकर वो शातिर 57 मोटरसाइकिलों से लदा ट्रक लेकर फरार हो गए। हम पुन्हाना में अनाज मंडी में गाड़ी को खड़ा करके खाना खाने के लिए गए। इतने में वहाँ से खाना खा के आए, देखते हैं वहाँ पे गाड़ी नहीं है। हमने अपने सेठ जी को फोन किया, बाबूजी ऐसे गाड़ी चोरी हो गई है। जैसे ही ट्रक के चोरी होने का पता चला तो आबिद के पैरों तले जमीन खिसक गई, लिहाजा उसने ये इत्तला फौरन अपने मालिक को दे दी। ट्रक के चोरी होने की खबर मिलने के बाद ट्रक के मालिक के चेहरे पर कोई खास शिकन पैदा नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ट्रक के चोर ज्यादा देर तक खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। ट्रक के मालिक के ऐसा निश्चिंत होने की वजह थी वो कारीगरी जो उन्होंने ट्रक में करवा रखी थी। ट्रक में लगी थी GPS नाम की वो डिवाइस जो उन्हें ट्रक के पल पल की जानकारी देती। लिहाजा ट्रक के चोरी हो जाने की खबर मिलने के बाद भी वो थाने में जाकर एक नई फाइल खुलवाने में मशक्कत करने की बजाय खुद ही कंप्यूटर खोलकर बैठ गए। कंप्यूटर बता रहा था कि उनका ट्रक हरियाणा से होता हुआ यूपी के सिकंदराबाद इलाके में खड़ा हुआ है। बस लोकेशन का अंदाजा होते ही उन्होंने इसकी सूचना ड्राइवर के साथ साथ पुलिस को भी दे दी और पुलिस ने ट्रक चोरों को दबोच लिया। गाड़ी उठाई पुराने अनाज मंडी से जी, फिर वहाँ से लेकर चल दिया मैं गाड़ी को। फिर ये भाई साथ मिलके फ़ोन कर लिए मैंने इसके लिए, फिर ये आ गए मेरे पास दोनों को। इसने उसको बुलाया, मैंने एक को बुलाया था। फिर रजमुद्दीन का कोई दोस्त था, हाँ दोस्त है, कोई और जानकार है, गूंगा वे कह रहा था ना गाड़ी तुम्हारे पास मेरे पास ले आओ, मैं कटवा दूंगा गाड़ी को। शाम को सूचना मिली कि एक ट्रक HR 55J 1600 इसमें चोरी की मोटरसाइकिल है, ये रोहतक से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है। तो सूचना मिली, तो सूचना के मुताबिक हम चेकिंग की गई और इसको रोकने का प्रयास किया गया 0 अड्डे पे। तो 0 अड्डे पे जब इसने नहीं रोका तो इसको पीछा किया गया और पीछा करने के बाद हम इंस्पेक्टर साहब और हमारी टीम जो थी और गन पॉइंट के आधार पर इसको रिकवर किया गया। चोर खुद के पकड़े जाने और पुलिस चोरों को पकड़ने के बाद हैरान है, लेकिन पुलिस इस बात के लिए विज्ञान की शुक्रगुजार हो रही है कि इस नई तरकीब ने वास्तव में उनके हाथ और कितने लंबे कर दिए हैं, जिससे गुनाहगार बिना ज्यादा पसीना बहाए सलाखों के पीछे जा पहुंचे। बुलंदशहर से अमित शर्मा के साथ प्रमोद शर्मा, जी न्यूज, दिल्ली। GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो तरकीब जो अब हमारे देश में बहुत लोकप्रिय हो रही है। वजह साफ है कि यहाँ कार चोर जरूरत से ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन इस तरकीब से अब कार चोर ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। आखिर कैसे काम करता है ये सिस्टम? मोटरसाइकिल से लदे ट्रक का पकड़ा जाना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक खुले दिमाग से कारोबार करने और नई टेक्नोलॉजी को अपना साथी बनाने की कवायद का जीता जागता सबूत है। ऐसा नहीं कि ये GPS सिर्फ ऐसे ट्रकों में ही लग सकता है, बल्कि हकीकत तो यह है कि ये सिस्टम बहुत तेजी से उन तमाम वाहनों में लगाया जा रहा है जिनके अपने रास्ते से भटकने या फिर चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। सवाल उठता है कि आखिर ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है क्या? दरअसल ये एक छोटा सा डिबिया नुमा उपकरण होता है जिससे निकलने वाली तरंगे सीधे अंतरिक्ष में सैटेलाइट से जुड़ जाती हैं और फिर वो उपकरण दुनिया के किसी भी हिस्से में होने की अपनी खबर सैटेलाइट को लगातार भेजता रहता है। सैटेलाइट से जुड़ा कोई भी कंप्यूटर उस डिवाइस की लोकेशन बता देता है, यानी साफ है कि इंटरनेट से कनेक्ट कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल उस सिस्टम तक पहुंच सकता है। टेक्नोलॉजी हमको ये बताता है कि इस समय हम किधर हैं दुनिया में। हम कहीं पर भी हो, GPS हमारी पोजीशन 10 मीटर्स की एक्यूरेसी के साथ पिन पॉइंट कर सकता है कि इस समय हम इस लोकेशन पर हैं विद एन एक्यूरेसी ऑफ अप टू 10 मीटर्स। GPS के जरिए न सिर्फ ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी कहाँ है,
बल्कि ये भी पता लगाया जा सकता है कि वो किस रफ्तार से और किन रास्तों से होकर गुजर रही है। जीपीएस टेक्नोलॉजी अमेरिका में विकसित तकनीक है, लेकिन इन दिनों इसकी मांग हिंदुस्तान जैसे देशों में बहुत बढ़ गई है। पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं हम, जिसको हम जीपीएस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर में। ये 24 सैटेलाइट हैं जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मेंटेन करता है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल इसका गाइडेड मिसाइल्स को गाइड करने के लिए किया गया था, पर 1990s के अंदर में यूएस गवर्नमेंट ने इसको सिविलियन यूज़ के लिए ओपन किया टेक्नोलॉजी को। जीपीएस की खूबियों से एक बात तो साफ हो जाती है कि इस तकनीक से लैस गाड़ी को चुराना अब चोरों के लिए मुमकिन नहीं रह गया। और सबसे खास बात यह भी है कि ये सिस्टम न सिर्फ कार की करंट सप्लाई से चलता है, बल्कि इसका अपना भी बैटरी बैकअप होता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस गाड़ी में ये सिस्टम लगाया जाता है, उस गाड़ी के मालिक को भी ये पता नहीं होता कि पूरी गाड़ी में आखिर वो खुफिया डिबिया कहाँ लगी है। बस इसी एक बात ने सिस्टम को काफी हद तक फुल प्रूफ बना रखा है। लिहाजा विज्ञान ने एक तरह से कानून के हाथ तो लंबे कर दिए, जबकि चोरों के हाथ काट दिए हैं। बुलंदशहर से अमित शर्मा के साथ प्रमोद शर्मा, जी न्यूज़, दिल्ली।